दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अशोक जांगिड़ और आप देख रहे हैं अशोक जांगिड़ एलएलबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान के सभी विधि कॉलेजों में लागू है, और हम आपके लिए यहां पे नया वीडियो लेके आए हैं कि जो एलएलबी प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के, और अभी परीक्षा होगी 2022 की, तो उसमें पहला पेपर वो है भारत की संवैधानिक विधि, मतलब संविधान का पेपर होगा। तो इसके में मोस्ट क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप क्वेश्चन बताओ या फिर पेपर बताओ, तो उसको सोल्व करके वैसे बताना। तो भाई अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम मई के सेकंड या थर्ड वीक तक शुरू हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको नोट बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जिससे क्या है आपके नंबर काफ़ी अच्छे बन जाए। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस की किस तरीके से आपको घुमा के पेपर में देते हैं, जिससे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वही होता है, लेकिन आप फिर भी गलत उत्तर लिख देते हैं और आपके नंबर है वो वहाँ पे कट जाते हैं, नहीं आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है वो यहाँ पे मैंने तैयार किए हैं, और मैं यहाँ पे 100% गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इनमें से अगर आपके 3-4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं पर्सन, तो यहाँ पे आपके अगर 3 आते हैं तो 60% बन जाते हैं। अगर आपका पेपर कम आता है तो, क्योंकि अभी का करीब करीब विश्वविद्यालयों ने सिलेबस में कटौती की है, सॉरी पेपर में कटौती की है। 100% सिलेबस आएगा, लेकिन उनमें से आपको 50% ही करना है। तो अभी तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अगर आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगा, वहाँ पे आप देख लेना। यूट्यूब पे वीडियो सही नहीं है, तो यहाँ पे बस कुछ सिलेबस के बारे में या फिर कोई लीगल अपडेट के बारे में, जजमेंट के बारे में, नोट्स वगैरह के बारे में हम यहाँ पे आपको अपडेट देंगे। चलिए ये तो हुआ, ऐसे मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो आता है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को करना कैसे होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि मुख्य विशेषता, संविधान की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। तो ये क्वेश्चंस आपको दोस्तों बुक के अंदर या फिर नोट्स अगर आपको लिखाएं तो उनमें मिल जाता है, या फिर आप बाबेल की सीरीज या पार्थ की सीरीज में देखते हैं। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अलग से कुछ प्रिंट हो रही है, सुनाने में आया है। तो यहाँ पे इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक लिखना है कॉपी के अंदर एग्ज़ाम में, और नीचे लिखना उत्तर, और कॉपी के बीच में आपको लिखना है थोड़ा सा संविधान के बारे में आपको उल्लेख करना है, थोड़ा सा लाइन छोड़ के कि संविधान क्या है। उसके बाद में इसके जो इसको कितना टाइम लगा था, उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे और कब तक बनकर तैयार हो गया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। उसके बाद में आपको अलग से पॉइंट बना के लिखना है कि भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद में 1 बाय 1 जितने भी विशेषताएं, जैसे पहली विशेषता है कि विशालतम संविधान है, संविधान बहुत ही बड़ा है। उसके बाद में संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना इसी के अंदर आता है उद्देशिका में। उसके बाद में आप लिख सकते हैं जैसे मूल अधिकार को इसमें वर्णन है, तो जितने मूल अधिकार है उनको आप पॉइंट वगैरह उसी के अंदर डालो। तो सबसे पहले आपको पॉइंट आते हैं जितने भी इसके बनते हैं, 6, 7, 8, 12 जितने भी बनते हैं वो सारे पॉइंट लिखो, और हर पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन करो। ठीक है, पहला भी उसके बाद जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत के संविधान को महत्वपूर्ण विशेषताएं उपलब्धि, इसमें मूल अधिकारों का समाहित होना है, वर्षों से दासता के अधीन रहे भारतवासियों के लिए ये मूल अधिकार एवं वरदान एवं एक उपहार स्वरूप के रूप में है। तो उसके बाद में संविधान के भाग 3 में नागरिक के मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 3 में। तो यहाँ पे 8 अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 अनुच्छेद 21 में है। फिर उसके बाद में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण ये 22 में है। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 में अनुच्छेद, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार ये 25 में है। तो ऐसे आपको उसमें लिखने हैं सारे के सारे। उसके बाद में जैसे मूल कर्तव्य, ये भी एक विशेषता है संविधान की। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास उससे एक नोट्स है, तो उसमें ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जल्दी डालने वाला हूँ।
उसके बाद में वयस्क मताधिकार है। तो ये सभी आपको अलग अलग डिफाइन करना है। जैसे ही प्रश्न आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद में लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, कंक्लूजन, कि आपने जो लिखा है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वो आपको लिख देना है लास्ट के अंदर। और इसमें जो आपके केस वगैरह आते हैं वो आपको दोस्तों लिखना कंपलसरी है, लेकिन विशेषता के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपको लिखना होगा। एक केस इसमें आता है, जैसे धर्मनिरपेक्ष के बारे में है विशेषता के अंदर, तो इसमें केस आता है जैसे नंदिनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें यही कहा गया था कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का ही संवाहक है। तो ऐसे आपको केस लॉज डालने हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चंस में पूछा है कि सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 में है। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 21 का पूरा विवरण देना है। भारत के संविधान के प्रयुक्त प्रावधानों की विवेचना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पिछली बार जो धर्म स्वतंत्रता अधिकार है वो यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता वाला तो यहाँ पे आने वाला है नहीं, और ये ज़रूर आ सकता है, आर्टिकल 19 आ सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको ये पूछा है कि सबसे पहले आपको अनुच्छेद 21 के बारे में बताना है, अनुच्छेद 19(1) के बारे में बताना है। थोड़ा बहुत आपको लिख देना है और केस वगैरह इसमें डाल देना है। जैसे केस है मनोहर लाल शर्मा बनाम संजय भंसाली, तो ये आपको केस इसमें सबसे पहले डाल देना है। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक युक्तियुक्त अधिकार है। कलात्मक अनुपत्तियों के मामलों में इसका सकारात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से फिल्म पद्मावती का प्रदर्शन योग्य है। वो अभी पद्मावती फिल्म आई थी, उसके बारे में ये केस है। संजय लीला भंसाली का केस है 2018 का। तो अब दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है, तो इसके अंदर से सबसे पहला आ गया जैसे स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसके अंदर श्रीनिवास बनाम स्टेट ऑफ मद्रास ये केस हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पे बेलेंट कॉलेमन एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस हो गया। तो इसमें आपको साथ में केस भी डालने हैं, इस केस में हुआ क्या था वो भी आपको डालना है। और एक बहुत ही पॉपुलर केस है, लीडिंग केस है, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस है, जो कि पासपोर्ट से जुड़ा मामला है। इसमें क्या हुआ था कि यदि किसी पत्रकार का पासपोर्ट वापस लेकर उसे विदेश में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से रोका जाता है, तो ये अनुच्छेद 19(1) का अतिक्रमण है। तो ऐसे दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देने हैं केस वगैरह। आप जितने केस लिखोगे उतना ही अच्छा है, नंबर आपके काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसके अंदर जाने का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद में यहाँ पे जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके अंदर जैसे राज्य की सुरक्षा, ये यहाँ पे इसमें दिया गया है। उसके बाद में विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। उसके बाद शिष्टाचार सदाचार है। उसके बाद में यहाँ पे लोक व्यवस्था है। तो इनको यहाँ पे डिफाइन करना है। अलग अलग मान हानि है, अगर किसी व्यक्ति की मान हानि होती है तो वो भी उसकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकती है। किसी व्यक्ति मान हानि होती है IPC 499 से 502 तक है। तो ये आपको पॉइंट वगैरह लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन से वो आता है अनुच्छेद 21 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है क्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है संविधान के अनुच्छेद 32 और 26, जो 5 रीट है उनके बारे में आपको उल्लेख करना है, ठीक है, 32 और 226 के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन मूल अधिकार और राज्य के जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में है। उनके संबंध, क्या संबंध दोनों के, वो आपको बताने हैं। छठा यहाँ पे जो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, उनकी प्रक्रिया को सही विस्तार आपको बताना है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है वो आपको बतानी है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया चला के। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में बात की जा रही है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कम से कम भी 5 पेज तो लिखने ही होते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे आ जाते हैं और साथ में
केस लॉज आपको डालने होंगे। अगर नहीं डालोगे तो नंबर नहीं आएंगे। पॉइंट वाइज लिखना, सही तरीके से लिखना। उसके बाद में यहाँ पे अनुच्छेद 352 है, आपात की उद्घोषणा, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद में संसद की संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो ये आपको यहाँ बतानी होती है कि संविधान के अंदर संशोधन कौन से आर्टिकल द्वारा किया जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और किस चीज़ के अंदर संविधान में, जैसे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के अंदर क्या है, हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें 2 अलग अलग जजमेंट आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको साथ में उल्लेख करना होगा। वाद की सहायता से समझाइए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे 4 में से एक या 2 आ जाएंगे, जैसे निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 21, और उसके बाद में दोहरे दंड से संरक्षण, ड्यूबल पार्टी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे धन विधि का आ गया, और न्यायिक ये प्रतिकरणीयता का सिद्धांत। ये यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हैं, इनमें आ जाएंगे आपके 3 या 4 क्वेश्चन। अगर 10 का होता है तो इसमें 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो पेपर देख के लिखा है कि कितने सालों से पेपर आ रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो अभी 2021 का आया था, नई आपके है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आ। दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेपर आपका टोर्ट का है, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इश्यू है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जितने भी यहाँ पे भाई बहन हैं फर्स्ट ईयर के अंदर LLB कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन सेंड कीजिए, जिससे भी तैयारी कर सके। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LLB के अंदर कोई भी फेल नहीं होता है। अगर वो लिखता नहीं है तो फेल हो जाता है, अगर कुछ भी वहाँ पे लिखेगा तो वो पास हो जाएगा आराम से। और आपको एग्रीगेट 48% आपके होने चाहिए, क्योंकि इससे कम होते हैं तो आपकी LLB की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, और डिग्री भी जारी नहीं होगी। अगर 48 से ऊपर है तभी आपकी डिग्री जारी होगी, नहीं तो आपकी डिग्री नहीं जारी होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 48 से ऊपर नंबर लेके आएँ। और बाहर काउंसिल में के अंदर आपको रजिस्टर पंजीयन करवाना, तो आप 48 तो आपके होने ही चाहिए, नहीं उसमें भी आपका नहीं होगा, इनरोल नहीं होगा। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे लीगल जानकारी हम देते रहते हैं, जजमेंट के बारे में जो न्यूज़पेपर कटिंग आती है वहाँ पे हम डालते रहते हैं, तो फॉलो कीजिए। थैंक यू।